हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। अपने लाइफ के 40s में आने के बाद काफ़ी सारी बातें मुझे समझ में आई है। अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। वही एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं या ना कोई मैं ज्ञान देने की कोशिश कर रही हूं। बस कुछ जो टाइम के बाद हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, एक्सपीरियंस से अपने सीखते हैं और कुछ गलतियों से सीखते हैं। उसी सब बातों को मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे सबसे पहले पॉइंट से मेरी सभी बहनें एग्री करेंगी कि हम औरतों की आदत होती है कि हम अपने बच्चों के कपड़े तैयार कर देते हैं, उनका यूनिफॉर्म प्रेस कर देते हैं, उन्हें अच्छे से नहला धुला के तैयार कर देते हैं, अपने हस्बैंड के कपड़े को रेडी करते हैं, उनका टिफ़िन रेडी करते हैं कि इसलिए कि उन्हें फटाफट उनको अपने ऑफिस जाना है, हस्बैंड को या बच्चों को स्कूल जाना है। कि ऐसे मतलब हमें लगता है कि वो अपने जो भी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं वो अच्छे से अप टू डेट होके जाए। लेकिन उस चक्कर में हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह पे जाने के लिए बहुत अच्छे से वेल ड्रेस होके जाते हैं। उसी तरह से हमारा भी घर पे हमारा काम करना भी वर्क प्लेस है। तो हमें भी अपने घर के कामों को करने से पहले अच्छे से तैयार होके, अच्छे से मतलब रेडी होके ही हम अपने कामों को जब करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और चेंज नज़र आएगा। तो इस चीज़ को मैंने काफ़ी टाइम से मैंने नोटिस किया है कि जब हम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं और अच्छे से ये सोच के कि ये भी हमारा घर का काम भी हमारा एक वर्क प्लेस है, तो हमें वहाँ पे भी अच्छे से वेल ड्रेस होके काम करें तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है और शाम के टाइम मुझे मतलब थोड़ा-सा दूध गरम करके थोड़ा-सा पनीर बनाना था, क्योंकि मैं अब होममेड ही पनीर बनाना प्रेफ़र करती हूँ। क्योंकि आजकल इतनी मिलावट होने लगी है कि बाहर से चीज़ों को लेने में एक अलग ही मतलब टेंशन आता है। जितना हो सके कोशिश किया करें कि घर की ही चीज़ें बना के आप उसका यूज़ किया करें। तो यहाँ पे मैं फुल क्रीम फैट वाला जो दूध होता है वो नहीं लेती हूँ। जो विदाउट फैट वाली मिल्क आता है मैं वही लेती हूँ और उसमें बहुत ज़्यादा फिर पनीर बनता नहीं है, थोड़ा बहुत ही बनता है, लेकिन मुझे उतना ही मेरे काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने दूध गरम करके और यहाँ पे फ्लेम बंद कर दिया है और उसमें 1 चम्मच विनेगर इस तरह से डाल के और इस तरह से उसे थोड़ा-सा मिक्स करती हूँ, तो दूध इस तरह से फट जाता है और पनीर बनने के स्टेज पे आ जाता है। और साथ ही यहाँ पे मैंने साइड में मेथी के दाने को भून लिया है, थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे कल के दिन थोड़ा-सा मुझे हेल्दी वाला लड्डू बनाना है। इस तरह से जब हम घर के और अपने लोगों पे तो पूरा ध्यान देते हैं, घर की औरतें ही होती हैं जो घर के ही हर कोने का और घर के हर एक मेंबर का ध्यान रखती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लड्डू बनाना है तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे दूध देखिए फट गया है और यहाँ पे साथ में मैंने थोड़ा-सा राजमा भिगा दिया था। राजमा की सब्ज़ी खाना हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन उसमें इतना प्रोटीन होता है कि उसे खाना भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से मैं भिगा के और उसे बॉयल करके रख देती हूँ स्टोर करके, और थोड़ा-थोड़ा मतलब नमक उसमें रहता ही है, बॉयल करने के टाइम नमक डाल देती हूँ और उसे फिर इस तरह से कंटेनर में करके फ्रिज में रख देती हूँ और थोड़ा-थोड़ा लेके मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। क्योंकि जब 40 प्लस हम हो जाते हैं तो हमें स्पेशल अपने बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब भी चीज़ें मेरी साथ ही साथ चलती रहती है। घर के काम तो हमारे ख़त्म ही नहीं होते हैं, लेकिन उसके साथ हमें अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। पनीर को इस तरह से छान लेने के बाद फिर उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि विनेगर डाला रहता है तो एक खटास रहती है। तो इस तरह से पानी से वो अच्छे से विनेगर उसमें से निकल जाता है। फिर उसे मैं इस तरह से उसके पानी को निकाल लेती हूँ। थोड़ा बहुत पानी में रखती हूँ कि तो हमारा पनीर थोड़ा-सा मतलब सॉफ्ट बने, एकदम मतलब हार्ड ना बने। इस तरह से थोड़ा पानी उसमें जब रहता है तभी हमारे पनीर सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से करके और फिर मैं एक प्लेट में इस तरह से रख के और चकले से उसे प्रेस कर देती हूँ, तो थोड़ी देर में ही पनीर रेडी हो जाता है।
सेकंड मेरा पॉइंट है कि अपने आप को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें, अपना भी ख्याल रखने की कोशिश करें। हम औरतों की मेन मतलब एक गलती ये होती है कि हम घर के हर एक मेंबर का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारे घर को कोई भी चला नहीं सकेगा। हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा घर बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सबसे पहला आप अपना ख्याल रखें। अच्छे मतलब डाइट प्लान आजकल तो गूगल पे आ गए हैं। अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। इस तरह से करने पे फिर हमारा जब सेहत अच्छा रहता है तब हम उतना ही ज़्यादा अपने घर के लोगों पर भी ख्याल रख सकते हैं। और मैंने ये एक चीज़ फ़ील की है कि जब हम अपने 30s के एज में रहते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमें तो कभी कुछ होगा ही नहीं, हम तो हमेशा इसी तरह से मतलब एनर्जेटिक रहेंगे और मतलब बीमारी मुक्त रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक एज के बाद आपके पास हज़ारों बीमारियां आती हैं, लेकिन उसे आप किस तरह से टैकल करते हैं, उससे आप मतलब हराते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपना उतना ही ख्याल रखिए जितना आप दूसरों का रखते हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपको 100 बीमारियां पकड़ लेंगी, 100 प्रॉब्लम्स आपके शरीर में होने लगेंगे, तो आपको पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। जितना आप खुद एक्टिव रहेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने मतलब जो मेथी को भुना था उसे मैंने पाउडर बना लिया है, और पाउडर बना के उसे मैं इस तरह से एक कंटेनर में भिगा के दूध में इसे भिगा के रख रही हूँ। क्योंकि जो मैं लड्डू बनाने वाली हूँ उसमें मैं मेथी का भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मेथी हमारे जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसमें बड़ा ही मतलब अच्छा वाला इफ़ेक्ट देता है। तो इस तरह से मैं मेथी के दाने को ज़्यादा खाना लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी कड़वाहट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन इस तरह से जब लड्डू बनाना हो तो आप उसमें अगर मेथी को इस तरह से पाउडर बना के और दूध में इस तरह से भिगा के आप एक रात रख देंगे और इससे आप लड्डू बनाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि मेथी के मतलब जो भी लड्डू हमने बनाया है उसमें हमने मेथी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे मिक्स करके और इसे इस तरह से मैं रख दे रही हूँ, और रात भर ये अच्छी तरह से भीगेगा। और कल मैं जब लड्डू बनाऊंगी तो बिल्कुल ही मुझे मतलब किसी और को भी खाने को दूंगी तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि उसमें मैंने मेथी का यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने आप को अगर स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं तो आपके पास्ट में अगर कोई भी हादसा हुआ है, जैसे कि सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी यादें होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हुई रहती हैं कि वो उनको भुला नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि आप उसे ज़रूर भुलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे भुलाना बहुत ही नामुमकिन होता है, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में होता है। कोशिश करने के बाद हो सकता है कि आप उस चीज़ से उभर पाएँ। जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपने दिमाग में उस सब चीज़ों को लेके चलते रहते हैं और उस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती की हैं कि हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग और पास्ट की चीज़ों में अटके रहते हैं, और पास्ट जो हमारा बीत गया है वो तो बीत गया है, और फ्यूचर का हमें पता नहीं है कि आगे क्या होना है। जो होगा अच्छा ही होगा। तो फ्यूचर की प्लानिंग के चक्कर में हम अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब करें। प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट हमारा अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री होके जीने की कोशिश कीजिए। मैं अब जाके मुझे ये समझ में आया है कि नसीब में हमारे जितना लिखा है उतना ही हमारे साथ होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और हम कितनी भी प्लानिंग कर ले या किसी चीज़ की कोशिश कर ले, होना तो वही है। तो क्यों हम अपने प्रेजेंट को ख़राब करें। किचन में जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम थे, जैसे मुझे मेथी भिगा के रखना था या थोड़ा सा पनीर बनाना था या राजमा को बॉईल करना था, वो सब काम मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आ गई हूँ मेरे बेटे का यूनिफॉर्म प्रेस करने, क्योंकि उसका कल बोर्ड का पेपर है। तो यहाँ पे इस तरह से मेरे शाम के टाइम भी हमारे पास हज़ारों काम होते हैं करने के लिए। कहने के लिए तो ऐसा होता है कि शाम के टाइम कुछ काम नहीं होता है, लेकिन लेडीज़ के लिए पूरे दिन भर ही काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं कपड़े को भी, मेरे बेटे के यूनिफॉर्म को प्रेस कर ले रही हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाते हैं, इतना लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं कि उन्हें लोग बहुत ही आसान तरीके से उन्हें मतलब इमोशनल फूल बना के जाते हैं, उन्हें हर्ट करके जाते हैं। तो आपको टाइम के साथ, वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके फैमिली मेंबर में ही अगर देखेंगे तो कोई लोग इतने इमोशनल होते हैं कि वो इमोशनल होने की वजह से वो हमेशा दुखी रहते हैं, और जो लोग इमोशनल ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं क्रिएट करते हैं, वो मतलब ज़िंदगी में सुखी रहते हैं। इसी तरह से मैं भी कुछ टाइम तक थोड़ा 1-2 लोग ऐसे थे मेरे लाइफ में जिनके साथ मैं इमोशनल मतलब फ़ील करती थी। अपने आप को थोड़ा-सा उनके साथ रहने पे मुझे बातों का हर्ट होता था। लेकिन अब मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि मुझे अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। और इमोशनल जब हम होते हैं तो हम लोगों से उम्मीद लगाने लगते हैं, और उम्मीद लगाने के चक्कर में फिर हम ज़्यादा ही मतलब हर्ट होते हैं, हमें तकलीफ़ होती है। तो अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे और थोड़ा-सा कोशिश करें कि आप उनसे इतना अटैचमेंट ना रखें कि उनकी छोटी-छोटी बातें आपको हर्ट करें, तब जाके आप आपकी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। आज मैं शाम के टाइम डीमार्ट गई थी, जो भी मेरा महीने का ग्रॉसरी शॉपिंग करना होता है वो करने गई थी। तो मुझे थोड़े दिन पहले मैंने मेरे किचन के ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो डाला था, जिस पे मेरी 1-2 सिस्टर्स मेरे से डिटेल में पूछ रही थी कि जो मैं बास्केट का यूज़ करती हूँ ग्रॉसरी को एडजस्ट करने के लिए, तो वो मैंने कहाँ से ख़रीदा है। मैंने कमेंट में उन्हें रिप्लाई किया है, लेकिन फिर भी मैं जब डीमार्ट गई थी तो मैंने सोचा वहाँ से दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये वाले ही बास्केट मैंने लिया है अपने मतलब ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये यहाँ पे 99 रुपीज़ का मिलता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और बहुत मतलब स्टडी सा है। तो इस तरह के बास्केट आपके नियर बाय अगर डीमार्ट हो तो आप वहाँ जाके लीजिए, क्योंकि मैंने भी चेक किया, जैसे कि आप कमेंट में बोल रही थी कि ऑनलाइन ये वाले बास्केट काफ़ी महँगे आ रहे हैं, और सच में महँगे आ रहे हैं। मैंने भी आपके लिए चेक किया कि किसी भी वेबसाइट पे अगर अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूं, लेकिन कहीं भी मुझे दिखा नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके घर के नियर बाय में डीमार्ट हो तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं ग्रोसरी लेके आने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस महीने ऐसे लगा कि जो भी मेरा मंथली बिलिंग होती है शॉपिंग करने के बाद, वो थोड़ा मेरा डिस्टर्ब हो गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब पहले तो मैं बहुत ही बजट को लेके चलती हूँ। जो भी मेरे हाथ में मंथली खर्चा मुझे मिलता है उसे मैं उसमें से 2-4 पैसे सेव करने की कोशिश करती हूँ। तो उस चक्कर में हर चीज़ को मैं बहुत ही ध्यान से मतलब खर्चा भी करती हूँ। तो यहाँ पे जब भी मेरा बिल अगर ओवर हो जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं मेरे बिलिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो उसे मैं बैठ के इस तरह से पहले चेक कर रही थी, हर एक चीज़ को, उतने बड़े लिस्ट को मैं चेक करके क्रॉस चेक कर रही थी कि कहीं हो सकता है बाय मिस्टेक कुछ डबल पंचिंग हो गई हो या रेट में कुछ फ़र्क पड़ा हो। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा ये वाला काम चल रहा है। अगला पॉइंट है नेगेटिव लोगों से दूर रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आपको सिर्फ आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, और आप कभी भी उनके साथ बैठेंगे अगर तो खुश नहीं रहेंगे। उनके पास सिर्फ आपको नेगेटिव चीज़ें ही उनसे आपको मिलेगी। जैसे कि आप उनके साथ बैठ रहे हैं तो यहाँ वहाँ की ऐसी बातें करेंगे जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करेंगी, आपके बारे में ऐसी बातें करेंगी जो कि आपने कभी भी सोचा नहीं होगा, या दूसरों का नाम लेके खुद ऐसी बातें शेयर करेंगी जो कि सामने वाले ने कभी आपके बारे में कहा नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। उनके उनके पास बैठने पे सिर्फ आपका माइंड डिस्टर्ब ही होगा, उनसे आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, और उसकी वजह से आपके घर में भी एक कलेश होने लगता है। बहुत सारी औरतें होती हैं कि बाहर के ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ के आती हैं और उसके बाद अपने घर में एक डिस्टर्बेंस पैदा कर देती हैं। आपस में ही आपके घर के मेंबरों के बीच में ही झगड़े होने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहेंगी आपकी लाइफ उतनी ही सुकून भरी रहेगी।
अक्सर ऐसा होता है कि बाहर हमें इस तरह के नेगेटिव लोग अगर मिलते हैं तो उनसे हम एक मतलब कांटेक्ट ही तोड़ देते हैं या उनसे हम दूरी बना लेते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे घर में भी, हमारे फैमिली मेंबर में भी एकाक मेंबर ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम मतलब एकदम से रिश्ते को तोड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनसे हम थोड़ी-सी दूरी बना सकते हैं और उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह के लोग सिर्फ़ हमारे ज़िंदगी में दुःख ही देते हैं, उसके सिवा उनसे हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। उनके साथ एक दूरी बना लीजिए और उनको इग्नोर करने की कोशिश किया करें। सबसे लास्ट और मेन पॉइंट है कि आप हमेशा खुश रहिए। आपके हाथ में है आपकी खुशी की चाबी। आपकी चाबी आप किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि आप उनके तरीके से चले, वो जैसा कहते हैं आप वैसा करें। आपको क्या करके खुशी मिलती है, उस चीज़ को आपको समझना है, आपको सोचना है। 40 प्लस के एज में आने के बाद अब मुझे समझ में आया है कि हम ज़िंदगी में कितना भी किसी को खुश करने की कोशिश करते रहें, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दें, फिर भी सामने वाला अगर आपसे खुश नहीं होना चाहता है तो वो कभी भी खुश नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल खुश करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। और साथ ही ऐसे लोगों के साथ उम्मीद भी मत लगाइए जो आपके उम्मीद पे कभी खरे नहीं उतरेंगे। जितना हम ऐसे लोगों के साथ उम्मीद लगाएंगे उतना ही हम अपनी ज़िंदगी में दुखी और डिस्टर्ब रहेंगे। हमारी लाइफ रियल लाइफ चल रही है, ये कोई पिक्चर नहीं है कि कोई हीरो आएगा और हमारी लाइफ में खुशियाँ भर देगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक इंसान है जो आपको खुश रखने के लिए अपने तरफ से एफ़र्ट डाल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा नसीब वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी आप दुखी मत होइए। उस चीज़ के लिए आप खुद कोशिश कीजिए कि आपको क्या चीज़ से खुशी मिलती है और किस तरह से आप खुश रह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मेरा आज का काम भी हो गया, बातों बातों में मेरे पूरे काम हो गए हैं। अब लास्ट में मेरा जो भी रात का रूटीन था, घर का जो भी डिनर था वो हो गया, प्लेटफॉर्म सब साफ़ कर लिया है। उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे डब्बे ये कंटेनर खाली हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी राशन पानी लाया है तो उसे भी मुझे फिल करके रखना है, तो ये सब डब्बों को रात को ही धो के रख दूंगी तो सुबह तक ड्राई हुए रहेंगे। तो इसमें सभी चीज़ों को अच्छे से स्टोर कर दूंगी। तो इस तरह से था आज का मेरा ये वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी करना और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।